अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको फुटर ऐड कराना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स मैंने पहले से ही अपडेट किए हुए हैं base.html की फाइल में। तो इन लिंक्स को मैं आगे जाके जो टेम्पलेट्स यूज करूंगा उसके अंदर मैं ये इन लिंक्स को फंक्शनलाइज बनाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ जो है लिंक्स उनको मैंने कमेंट कर दिया है और कुछ को मैंने यहाँ पर यूज करना है। तो उसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर उसको रन करते हैं go और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मैं अगर किसी भी लिंक पे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दे देगा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन पे तो मुझे ले गया है, लेकिन यहाँ पर पेज नॉट फाउंड, क्योंकि ये जो है लिंक अवेलेबल नहीं है, इसको मैंने टेम्पलेट में यूज नहीं किया। तो इसको यूज करने से पहले मैं क्या करूंगा, अपना गिट का सेटअप करूंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट ब्रांच और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लॉक लिस्ट के अंदर मैं मौजूद हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और ब्रांच बनाऊंगा, गिट ब्रांच फुटर, और उसके बाद गिट चेकआउट फुटर। अब मैं फुटर में ट्रांसफर हो गया हूँ इस फाइल के साथ, base.html की फाइल के साथ, जो कि मॉडिफाइड हो चुकी है। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर गिट ब्रांच, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं फुटर में ट्रांसफर हुआ हूँ। और गिट स्टेटस, तो यहाँ पर मुझे एक फाइल को यहाँ पर मॉडिफाई किया हुआ है, इसको कमिट करना है। तो इसको मैं कमिट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ फुटर, और उसके अंदर मैं दो फाइल्स बनाता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एचटीएमएल, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एचटीएमएल। उसके बाद एक और फाइल बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ फेक डिटेल्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल एक यहाँ पर जो टेम्पलेट है वो मैंने पहले से ही कॉपी किया हुआ है, मैंने इसको यहाँ पर यूज करना है। तो ये मैंने सिंपली यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये कॉन्टेक्ट अस का जो क्या कहते हैं टेम्पलेट है, उससे मैंने उठाया हुआ है। यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है, यहाँ से मैंने उठाया हुआ है। तो मैं इसको सिंपल कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी है। तो यहाँ पर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, नेम, ये जो है मैंने डायनेमिकली इसको कॉल किया हुआ है, ये टाइटल वगैरह को। तो मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये यूज में आता है। और इसी तरह मेरे फेक डिटेल्स में भी इसी तरह करता हूँ। और फेक डिटेल्स में यहाँ से पैराग्राफ 1 को रिमूव करता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ BR, और BR के बाद लिखता हूँ H6, और H6 के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन 1, और इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ P, और यहाँ पर इसके अंदर लिखता हूँ यहाँ पर आंसर। ठीक हो गया। अब मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी हो जाने के बाद मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। इनको नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 4, और ये क्वेश्चन 5। तो ये 5 सवालात हैं। पहला पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद 5 सवालात हैं जिनके जवाब दिए हुए हैं। ये फेक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो फाइल है उसमें मैंने ये अपडेट कर दिया है। बाकी जो प्रोडक्ट डिटेल्स है उनमें मैंने क्या किया हुआ है कि जो भी फाइल्स है, यानी मैं अगर आपको यहाँ पर बताता चलूं, यानी बंदा अगर इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करेगा, अबाउट पे क्लिक करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेगा, कॉन्टेक्ट का पेज अलग है, तो शिपिंग पे क्लिक करेगा, प्राइवेसी पे क्लिक करेगा, तो उसके लिए ये एक ही पेज मैंने यूज किया हुआ है। और फेक के लिए मैंने ये दूसरा वाला पेज यूज किया हुआ है, क्योंकि इसमें डिटेल्स कुछ ज्यादा है। और बाकी भी जो डिटेल्स है वो मैंने कॉमन रखी हुई है, मैंने इसमें एक ही पेज यूज किया हुआ है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ से सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक टेम्पलेट को उठाता हूँ और ऊपर यहाँ पर वेरिएबल लिखता हूँ, वेरिएबल, इसके अंदर मैं नाम इसको देता हूँ क्या कहते हैं, फुटर, और फुटर के अंदर क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एचटीएमएल। और इसके बाद यहाँ पर जो है इसको भी नाम देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स, ये जो है फुटर डिटेल्स, मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स लिखा, फुटर डिटेल्स लिखा था, मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स लिखा, कोई नहीं, फुटर डिटेल्स। और इसी तरह मैं यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, इसको फुटर डिटेल्स लिखते हैं।
अब ये सही है, ठीक हो गया। तो फुटर डिटेल्स, और इसके बाद ये जो है यहाँ पर भी मैंने इसको अपडेट करना है, प्रोडक्ट डिटेल्स की बजाय फुटर डिटेल्स। अब यह सिंपल क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा यहाँ से और इधर लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर फुटर डिटेल्स की बजाय फेक डिटेल्स, और इधर भी फेक डिटेल्स, और उसको यहाँ पर नाम देते हैं फुटर टेम्पलेट। ठीक है, तो फुटर के जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर यूज होंगे। अब ये हो जाने के बाद मैं इसका राउट इसके सेट करता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल एक यहाँ पर उठाता हूँ लिंक को, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ऊपर जो है इसको नाम देता हूँ फुटर। ठीक है, तो इसके बाद फिर से यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा अबाउट अस, और इसी तरह यहाँ पर लिखूंगा फेक, और इसके बाद यहाँ पर जो लिंक अपडेट करना है वो, ठीक है, अबाउट अस, और इसी तरह यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फेक। ठीक है, और ये जो है फंक्शन अनडिक्लेयर्ड है, ये अभी तक यूज नहीं हुए, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर यूज करूंगा। यूज करने के लिए मैं कंट्रोलर्स के अंदर एक फाइल बनाता हूँ footer.go, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ पैकेज कंट्रोलर्स, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉमन टेम्पलेट का। ठीक है, और कॉमन टेम्पलेट का फंक्शन बनाने के बाद मैं लिखूंगा नेम लिंक, और उसको वैल्यू देता हूँ स्ट्रिंग, और उसको रिटर्निंग क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, फुटर। तो ये फुटर को मैंने अभी डिक्लेयर करना है, तो मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर टाइप फुटर स्ट्रक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैं लिखूंगा नेम स्ट्रिंग, उसके बाद है लिंक, ये भी स्ट्रिंग, और लिंक के बाद कौन सी चीज मैंने यहाँ पैराग्राफ 1, ये भी स्ट्रिंग, इसी तरह पैराग्राफ 2 स्ट्रिंग, क्वेश्चन 1 स्ट्रिंग। इसको मैं कॉपी करता हूं यहां से, ये हो गए। अब इसके बाद आंसर, ये होगा स्ट्रिंग। देखो मैंने सेव किया। अब इसके बाद इसके नीचे यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें यूज करते हैं इसको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोट, और यहाँ पर उसको फुटर लिखता हूँ। फुटर के अंदर मैं क्या करूंगा, नेम किसकी इक्वल होगा, इस नेम की इक्वल होगा जो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा कॉमन टेम्पलेट के अंदर। और इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा लिंक किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा पैराग्राफ 1। तो पैराग्राफ 1 जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स को होता हो। तो प्रोडक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये 0 ये 1, तो मैं इसको यूज करूंगा। ऐसे क्लोज करते हैं इसको, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद पैराग्राफ 2, ये भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 1, और उसके बाद क्वेश्चन 1, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। इसको मैं यहाँ से सिंपल एक करता हूँ, अब सही है। और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिखते हैं, क्या कहते हैं, नंबर 2, 3, 4, 5, और इसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये अपडेट हो गए हैं। अब मैंने इनको रिटर्न करना है इस वैल्यू को, तो नोट को मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरर नहीं दे रहा। अब जो एरर आ रहा है वो यहाँ पर राउट्स में आ रहा है, इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पर अबाउट अस के फंक्शन को बनाया नहीं है अभी तक। मैं इनको बनाता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन अबाउट अस, और उसको यहाँ पर रिटर्न जो उसका होगी राइटर, और रिक्वेस्ट जो होगी वो HTTP रिक्वेस्ट, HTTP राइटर, रिस्पॉन्स राइटर। यहाँ पर मैं लिखूंगा एरर जो कि रिटर्न करेगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस कमेंट टेम्पलेट को यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा नोट इज इक्वल टू कमेंट टेम्पलेट, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या देना है, नेम। तो नेम यहाँ पर इक्वल था, तो मैं इसको नेम और लिंक दे देता हूँ।
नेम क्या होगा, अबाउट अस, और इसके बाद जो लिंक है वो होगा अबाउट अस, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या करना है, रिटर्न कर देना है किसको, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, सॉरी इसका क्या नाम था यहाँ पर, सॉरी ये फुटर, सॉरी ये मैं भूल गया था, फुटर डिटेल्स, फुटर डिटेल टेम्पल एग्जीक्यूट, ठीक है, ये हो गया है। अब मैंने इसको यहाँ पर यूज करना है, नोट को इसकी जगह मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको सिंपल कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट, यहाँ पर फिर से पेस्ट करते हैं, उसको नाम देते हैं फेक, और फेक के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेक, इसका लिंक है, और यहाँ पर जो है फुटर डिटेल्स की बजाय मैं लिखूंगा फेक डिटेल्स। तो अब ये जो है मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, इसी तरह इसको भी सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, चले आते हैं गो रन main.go, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब नीचे आया, अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अबाउट अस के पेज पे ले गया है, और ये जो चीजें हैं ये यहाँ पर अपडेट हो गई है, ये भी अबाउट अस पे ये भी काम कर रहा है। और फेक में आया तो फेक में देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये पर फेक इसका लिंक है, और इसके बाद ये जो है इसके बाद दिस इज द क्वेश्चन तो आ रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, लेकिन इसके जो आंसर्स है वो नहीं शो हो रहे हैं, आंसर्स क्यों शो नहीं हो रहे, यहाँ पर मैं आता हूँ और लिखता हूँ, फुटर में आया, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस अपडेट कर दिए, आंसर नहीं लिखे, यहाँ पर लिखूंगा आंसर, और आंसर में प्रोडक्ट डिटेल्स में आया, और यहाँ पर जो क्या कहते हैं इसको मैं यहाँ पर सिंपल इधर से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा अभी सही तरह से होगा। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ये देखिए दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर, ये थोड़ा सा मसला है, चलिए मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर आते हैं टेम्पलेट्स में, ये देखिए यहाँ पर मसला है, देखिए दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ये मुझे ऊपर इस तरह वन करना था, उसके बाद इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर लिखता हूँ BR के बाद ये वाला है। तो अब ये जो है इसको मैं सेकंड करता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरह ये काम करेगा, ठीक है। ये पैराग्राफ को मैंने इस तरह कॉल किया हुआ है जो कि यहाँ पर फुटर के अंदर यूज हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, किधर गया, ये नेम है, नेम यहाँ पर यूज हो चुका है, मैंने जो नेम हर फंक्शन का अलग दिया हुआ था, अबाउट अस का अलग है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का अलग है, वो इस टेम्पलेट पे यूज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो लिंक है वो लिंक भी इस तरह, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो ये जो लिंक है ऊपर, ये वाला लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, अबाउट अस, फेक वगैरह जो इसका लिंक है वो मैंने दे दिया। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ क्लियर करके और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, फिफ्थ, और ये सारे आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक तो बात बन गई है, लेकिन मैं अगर इसको पीछे ले जाऊँ इसको आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशंस काम नहीं कर रही, देखिए यहाँ पर पेज नॉट फाउंड, ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि इसका अभी तक मैंने पेज नहीं बनाया। और इसी तरह शिपिंग प्राइवेसी पॉलिसी, इसके भी अभी तक काम नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट अस का कर रहा है क्योंकि ये पेज पहले से मौजूद है। तो बाकी पेजेस को बनाने के मुझे यहाँ पर और भी फंक्शंस ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर फंक्शंस ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नए फंक्शंस ऐड कर दिए हैं, तो ये 3 फंक्शंस है, टर्म्स, कंडीशंस, शिपिंग, प्राइवेसी पॉलिसी, और उसके बाद उसके लिंक्स भी यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं। तो यहाँ पर टर्म्स कंडीशन, इसका ये लिंक अब सही है, तो यहाँ पर इनको कॉल कर दिया है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ गो रन main.go, तो यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पे आते हैं, तो ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन ये आ गई है,
उसके बाद अगर मैं पीछे आता हूं और शिपिंग पे, तो ये शिपिंग में मुझे ले गया है। इसी तरह ये है प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी में मुझे ले आया है। तो ये जो है अब ये सही तरह से काम कर रहा है। तो मेरा ये जो फुटर का टेम्पलेट है वो मेरा काम कर गया है। तो अब इसको मैंने क्या करना है, इसको स्टेटस चेक करना है, गिट स्टेटस, और यहाँ पर कुछ चीजें मॉडिफाई हो गई है और कुछ चीजें ऐड होनी बाकी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा गिट कमिट, और यहाँ पर AM जो कि ऐड भी करेगा स्टेज में और उसको कमिट भी कर देगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेम्पलेट्स, क्या कहते हैं, फुटर टेम्पलेट इज मॉडिफाइड। ठीक है, फुटर टेम्पलेट इज मॉडिफाइड, फुटर टेम्पलेट इज मॉडिफाइड। चले कोई नहीं। अब मैं अगर इसको गिट स्टेटस लिखता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें सारी मॉडिफाई हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर मुझे कोई दो चीजें हैं वो ट्रैक में नहीं है फुटर, तो मुझे इनको ट्रैक में लाना है। एक ये फुटर है और दूसरा ये जो फुटर है फाइल, जिसको मुझे ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा गिट ऐड कंट्रोलर्स और उसके बाद फुटर डॉट गो। इसी तरह गिट ऐड व्यूज टेम्पलेट्स और फुटर, और उसके बाद ये। अब अगर मैं गिट स्टेटस पे क्लिक करता हूं तो ये देखे यहाँ पर फाइल्स के अंदर जो जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करना है, गिट कमिट फुटर फाइल्स आर एडिड। चले कोई, ये हो गया है। ठीक है, ये 3 फाइल जो है ये फुटर में चली गई है। गिट स्टेटस, अब ये मुझे ट्री जो है क्लीन है। अब गिट लॉग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फुटर है इसकी क्या है प्राइस, एक फुटर फाइल्स आर एडिड और फुटर टेम्पलेट इज मॉडिफाइड। तो 2 कमिट्स इसके हो चुके हैं। तो ये जो है अब ये सही तरह से हो गया है। अब गिट चेकआउट ब्लॉग्स लिस्ट, तो ये चीजें आप देख सकते हैं रिप्लेस हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर डिलीट हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट फुटर, वापस चेकआउट फुटर की तरफ वापस आ गई है। ठीक है, तो ये काम कर गया है। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं मजीद इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।